हेलो एरीज यानी मेष राशि में रिप्लेस से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो पर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, शादी विवाह नहीं किया है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हम लेंगे 4 से 11 सितंबर तक के लिए। जी हाँ, 4 से 11 सितंबर तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपका देखेंगे ओवरऑल इस सप्ताह एनर्जी क्या रहेगी। फिर देखेंगे आप अगर नया बंदा या बंदी इन दिनों आ रहा है आपकी लाइफ में तो एनर्जी क्या रहेगी। भले ही चाहे आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में उसे पहली बार एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे या उनके साथ लव रिलेशनशिप में थे, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एरीज के ओवरऑल इस सप्ताह आपकी एनर्जी क्या रहेगी। यूनिवर्स जी प्लीज बताइए ओवरऑल एरीज की एनर्जी क्या रहेगी। एस ऑफ कप्स, एरीज आप की लाइफ में बहुत बड़ी गुड न्यूज़, गुड मैसेज आ रही है। इन दिनों कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिल सकती है, मतलब काफ़ी इमोशनली आप अच्छा फील करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। हो सकता है कि आपकी लाइफ में प्यार आ रहा हो, आपके घर में खुशियां आ रही हो। और अगर रिश्ता ना भी आ रहा हो, प्यार ना भी आ रहा तो मतलब कुछ इतने इमोशनल कर देने वाली गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा कि आप मतलब इतने खुश होंगे, अंदर से आप प्रफुल्लित होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। तो आपकी जो एनर्जी है वो बता रही है कि नई खुशी आपकी आ रही है, जिसका आप बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे थे, जो आपका पूरा नहीं हो रहा था। तो वहाँ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होती दिखाई दे रही है, कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। वही बिगिनिंग, वही कामयाबी आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद देगी, सफलता देगी। तो हालांकि ये लव रिलेशनशिप का कार्ड है, लव का कार्ड है, तो या तो शादी विवाह हो सकता है, रिश्ते बन सकते हैं, रिश्ते की शुरुआत हो सकती है और आगे जाकर वही शादी में कन्वर्ट हो सकता है। जिस चीज़ का बेसब्री से बहुत दिनों से वेट और इंतजार हो रहा था और आपका काम पूरा नहीं हो रहा था, तो वो काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर उसमें लव लाइफ में ना भी हो तो हो सकता है कि कोई किसी जॉब में या बिजनेस में कहीं भी मतलब आपको कुछ ऐसा गुड न्यूज़, ऐसा मैसेज मिलेगा कि जो आपको अंदर से खुश कर दे, आप अंदर से खुश रहें। तो हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, आप उस पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी वहीं आपको मतलब सफलता और कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। हैप्पीनेस आती दिखाई दे रही है आपकी इन दिनों में। और गुड न्यूज़, गुड मैसेज, डिवाइन ब्लेसिंग्स बनी हुई है। यूनिवर्स जी आपका साथ दे रहे हैं, शुरुआत हो रही है और वही शुरुआत आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, मदद करेगी। तो देख लेते हैं अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है लव रिलेशनशिप को लेकर, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रह सकती है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। तो नए पार्टनर के रूप में एनर्जी बता रही है कि अभी आप अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, क्योंकि आपका ये जो द डेविल का कार्ड है ये बता रहा है कि आप किसी ऐसे सिचुएशन से गुजरे हैं जहां एडिक्शन रही है, लस्ट रही है। तो वो कोडिपेंडेंसी पर आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, उन चीज़ों को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि उन चीज़ों को छोड़ते हुए आप खुशी खुशी आगे बढ़ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सके। तो अपनी विलिंग पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और
एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको आगे जाकर खुशियाँ दे सके। आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ दे सके। तो ऐसा या तो सामने वाला पर्सन महसूस कर रहा है आपके लिए, या फिर आप सामने वाले के लिए महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी को आप पहले से जानते थे, या तो उसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, या वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कि उनके साथ जकड़न महसूस कर रहे थे, घिरा हुआ महसूस कर रहे थे। लेकिन आपने डिसाइड किया है कि आप उन चीज़ों को, गलत हैबिट्स को छोड़ते हुए, अगर कोडिपेंडेंसी पे काम करेंगे, उन चीज़ों पर काम करेंगे जो उन्हें परेशानी दे रही हैं, तकलीफ दे रही हैं, और अपनी बिलिंग पावर को बढ़ाएंगे, अंदर से खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएंगे, तो वही चीज़ें आगे जाकर आपको खुशी दे सकती हैं। तो नया बंदा या बंदी जो है, अभी आप सिर्फ अपने आप को हील कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही इस नेगेटिविटी से छुटकारा मिल जाए और आपकी लाइफ में कोई बंदा या बंदी आ सके और आप रिश्ते को आगे बढ़ा सके। तो अभी आप हीलिंग की पोजीशन में हैं, अभी आप आगे बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। पहले आप खुद को स्टेबल करना चाह रहे हैं, खुद को प्रिपेयर और रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तभी आप, भले ही चाहे जस्ट आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत भी कर दें, लेकिन रिश्ता अभी आगे बढ़ने में समय लगेगा, वक्त लगेगा। तो उस समय का वेट कर रहे हैं कि कब चीज़ें सही होंगी और कब आप आगे बढ़ेंगे। तो जो भी एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, या थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, जिस परेशानी, प्रॉब्लम से आप पास्ट में गुजरे हैं, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप नए सिरे से खुशी खुशी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देख लेते हैं, अगर कोई नया कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, पास्ट पर्सन वापस आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, देखते हैं उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। जी हाँ, पास्ट पर्सन की एनर्जी आपकी बता रही है कि क्योंकि आप काफ़ी इमोशनली अटैचमेंट फील करते हैं उनसे, काफ़ी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, शायद सामने वाला भी मोहब्बत करता है, लेकिन जो बातें आपको परेशान कर रही थी, दुविधा दे रही थी, आगे बढ़ने से रोक रही थी, तो आपने डिसाइड किया कि आप उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, उन चीज़ों को अलविदा करेंगे, ओवर थिंकिंग नहीं रखेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ताकि जो आपकी लाइफ में एक ग्रहण सा लग चुका है, जो नेगेटिविटी है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो सके और रिश्तों में क्लियरिटी आ सके। क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो रिश्ता सीधा होगा, आसान होगा, इजी होगा, आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। तो ये सोचकर आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए चीज़ों को क्लियर करने की सोच रहे हैं और उन चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, उन चीज़ों को छोड़ देना चाहते हैं जो आपके रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रही थी। तो लेकिन कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि उन्होंने डिसाइड किया है, आपने या आपके पार्टनर ने, जिसे आप प्यार मोहब्बत कर रहे थे और दूरियां बनी हुई हैं, कि अभी उन्हें इस सिचुएशन से निकल जाना चाहिए, इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में एक ग्रहण सा लग गया है, काफ़ी नेगेटिविटी, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में है। जब तक पूरी तरह से चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, क्लैरिटी नहीं हो जाती, चाहे उसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आपने महसूस किया कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जितना इस रिश्ते में आप आगे बढ़ेंगे उतना ही ये परेशानी देगा, उतना ही प्रॉब्लम देगा। तो कुछ केसेस में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ केसेस में लग रहा है कि आप इस रिश्ते से ही बाहर निकलना चाहते हैं, ताकि जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आई है, प्रॉब्लम्स आई हैं, उनसे आप छुटकारा पा सकें और लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, एरीज के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए एरीज के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 9 ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड द मैजिशियन। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि
किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए, माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, चीटिंग मत कीजिए, अपने अकॉर्डिंग किसी को चलाने की कोशिश मत कीजिए। और अगर सचमुच आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो करिए और अपने अंदर झांक कर देखिए, यानी कि दिल और दिमाग से काम लीजिए, हीलिंग कीजिए। क्योंकि अगर आप खुद को हील करेंगे तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, जो आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करेगी, आपकी मदद करेगी। आपको अपने खुद के अंदर से ही आपको जवाब मिलेगा कि आपको रिश्ते को ख़त्म करना है या रिश्ते को जोड़ना है। अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपके रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, आपको उन्हें छोड़ने में फ़ायदा है या उसे जोड़ने में फ़ायदा है, ताकि जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी आपकी मनसा है, जो भी आपकी विश है वो पूरी हो सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, रिश्तों को सही कर सके और रिश्तों में जान डाल सके। तो ये थी एरीज आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।